नमस्कार, जय हिंद। आज YouTube के इतिहास में पहली बार आपको मध्य प्रदेश के अक्षांश और देशांतर रेखाओं को रटने की बजाय आज आपको खुद सॉल्यूशन खुद आप निकालेंगे और कभी नहीं भूलेंगे। आज मैं आपको कर्क रेखा के 14 जिले भी ट्रिक के साथ शानदार तरीके से बताने वाला हूं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए खास है जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं। उनके लिए इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो एक भी गलत नहीं होगा, ये वादा है मेरा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये मैप है मध्य प्रदेश का। पार्ट 1 वीडियो हम बना चुके हैं, अगर वो नहीं देखा तो पार्ट 1 जाके जल्दी से देखिए, क्योंकि वहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं वो समझाया है। आज का वीडियो पार्ट 2 है प्रदेश का अक्षांश और देशांतरीय विस्तार। अक्षांश देशांतरीय विस्तार ट्रिक के साथ 100% आपको समझ में आएगा। बस यहाँ पे ध्यान रखना, बातें समझ लेते हैं। तो देखिए, ये जो रेखा है, ये खड़ी रेखा, इसे क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। और ये वाली रेखाएं, इन्हें क्या कहेंगे? अक्षांश। सीधा समझने के लिए क्या है, आड़ी जो है लेटीट्यूड, उन्हें क्या कहेंगे? आड़ी जो है लेटीट्यूड, लेटी हुई, उन्हें क्या कहेंगे? अक्षांश। और खड़ी जो है लॉन्गिट्यूड, खड़ी जो है उन्हें हम क्या कहेंगे? देशांतर रेखाएं। बात आई समझ में? तो चलिए, ये देशांतर है और अक्षांश। तो ये तो है इसका अक्षांश देशांतरीय विस्तार और ये है इसका अक्षांशीय विस्तार निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, ये वाला जो है ये है अक्षांश। क्या है? अक्षांश। ठीक है। और ये वाला जो रहेगा ये क्या है? देशांतर। तो हमें कौन सा मान देखना है? अक्षांश। चलिए, 21 डिग्री 6 मिनट, 21 डिग्री 6 मिनट। तो आप बताएंगे 21 में कितना मिलाए कि कितना 26 हो जाए? तो 21 में 5 मिलाएंगे, कितना मिलाएंगे? 5 डिग्री मिलाएं तो कितना होगा? 26 डिग्री। ठीक है, बात आई समझ में? अब देखते हैं इधर। अब ये जो विस्तार है ये वाला, इसे कहेंगे देशांतरीय विस्तार। क्या कहेंगे? देशांतरीय। तो देखिए 74 डिग्री, कितना डिग्री? 74 डिग्री। जो अंतर है, अभी हमने 21 से 26 बनाया था तो कितने का अंतर था? 5 बड़े थे, तो ये यहाँ पे लिख लो। लिख लिया भाई, बहुत बढ़िया। अब 6 में कितना मिला है कि 9 हो जाए? तो कहेंगे भाई 6 में 3 मिलाएंगे तो 9 हो जाएंगे, तो 9 मिनट। 74 डिग्री 9 मिनट। बात आई समझ में? 74 डिग्री 9 मिनट मध्य प्रदेश का क्या है? देशांतरीय विस्तार। तो ये देखो, ये कितना हो गया? 8। बात आई समझ में? जोड़ने में कितना हो गया? 8 हुआ कि नहीं हुआ? बिल्कुल हुआ। अब 74 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 82 डिग्री हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? 8 डिग्री जोड़ेंगे 74 में तो कितना हो जाएगा? 82 डिग्री। होगा कि नहीं होगा? होगा। तो देख 82 डिग्री। अब ये अंतर यहाँ पे लिखा था हमने 8, तो यहाँ पे लिख लेंगे। बात आई समझ में? बिल्कुल आई। अब ये 6 मिनट है, देखो 6 यहाँ पे रखेंगे। 5 अंक कितना हो गया? तो ये देखो 5 अंक कितना हो गया? 30 हो गया। तो हमने 30 मिनट निकाल दिया। बात आई समझ में? यहाँ पे 6 थे, ये 6 यहाँ पे अंतर हमने लिखा था, ये अंतर हो गया। और ये 6 मिनट यहाँ पे रखे तो कितना हो गया? 5 6 30 हुआ ना? देखिए, तो ये कितना हो गया? 26 डिग्री 30 मिनट। अब इधर देखें, ये 8 है, गुणा किस में किया था? यहाँ पे 6 का किया था, तो 6 का कर दो। 8 छंग कितना होगा? 48 मिनट। बात आई समझ में? तरीका समझ में आया निकालने का? हो गया। और ये देशांतरीय विस्तार हो गया। तो बस इसमें कुछ नहीं करना है, यहाँ पे लिखेंगे हम। देखो यहाँ पे लिखेंगे 21 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। उत्तरी क्या निकलेगा? अक्षांश। चलिए, अब यहाँ पे भी क्या लिखेंगे? वही उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश मध्य है। चलिए, अब यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि पूर्व में तो पूर्वी विस्तार हुआ कि नहीं, तो यहाँ पे हम लिखेंगे पूर्वी देशांतर। क्या है? यहाँ पे अक्षांश था, अब इधर जाएगी तो क्या बनेगा? ये क्या है? देशांतर है। तो 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर। अब इधर देखिए 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर। क्या लिखेंगे? पूर्वी देशांतर। मजा आया ट्रिक में से? तो जैसे यहाँ पे उत्तरी अक्षांश है तो यहाँ पे उत्तरी अक्षांश लिखो, यहाँ पे पूर्वी देशांतर तो यहाँ पे पूर्वी देशांतर लिखो। ठीक है, समझ में आई बात? अब देखिए, हमने या अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार मध्य प्रदेश का। तो यहाँ पे कौन सा जिला है लास्ट में? बुरहानपुर। क्या है? बुरहानपुर। बात आई समझ में? बुरहानपुर से कहाँ पे? मुरैना तक। समझ में आई बात? समझ में आई कि नहीं आई? बिल्कुल आई। देखो ये मिटा देता हूँ,
तो 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश मुरैना तक, ठीक है, बुरहानपुर से मुरैना तक। अंतर मध्य प्रदेश का आखिरी जिला कौन है? अलीराजपुर, अलीराजपुर। पश्चिमी जिला कौन सा? अलीराजपुर। तो यहाँ पे देखिए 74 डिग्री 9 मिनट पूर्वी देशांतर अलीराजपुर से पूर्वी देश 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर सिंगरौली तक। समझ में आया? यहाँ पे आ गया मुरैना, क्या आ गया? मुरैना। और यहाँ पे आ गया आपका बुरहानपुर, अभी बताया यहाँ पे लिख के। और यहाँ पे आ गया सिंगरौली, क्या आ गया? सिंगरौली। तो यहाँ से अक्षांशीय मान और इधर से देशांतरी मान। चलिए अब हम ट्रिक के साथ कर्क रेखा के 14 जिले समझने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं कर्क रेखा के पास। कर्क रेखा पे जो 14 जिले स्थित हैं उनकी तरीका क्या है, ट्रिक क्या है, तो जल्दी से जल्दी ट्रिक छापता हूँ आपके लिए। तो देखिए लिखेंगे डी SVD अब रुक जे। वाह भाई क्या तरीका है, SVD अब रुक जे, ठीक है। तो ऐसे एक तरीका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पे मैं बता देता हूँ वो तरीका क्या है। तो R3S3U2, ठीक है, याद रह जाएगा R3S3U2, ठीक है। तो S3 लगा दो यहाँ पे, S3 R3 और U2, बात आई समझ में? शानदार ट्रिक है, देखना अब। तो हमें क्या पता चला, A से 3 जिले बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे जल्दी देखेंगे। तो A से बनेगा स से बनेगा सागर। और कर्क रेखा पे 14 जिले हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में कर्क रेखा पे 14 जिले स्थित है। पहला तो रतलाम है, लेकिन हमें ट्रिक के साथ समझ रहे हैं। सागर, फिर बनेगा क्या बनेगा? शहडोल का सीहोर, क्या बनेगा? सीहोर। तो 3 जिले कंप्लीट हो गए, 3 जिले। तो आगे देखिए, वी से बनेगा विदिशा, क्या बनेगा? वी से विदिशा बनेगा। वी से डायरेक्ट क्या बन जाएगा? विदिशा बन जाएगा। तो चलिए डी से बनेगा द से बनेगा दमोह, ठीक है, दमोह बन गया। ए से आगर मालवा, क्या बनेगा? ए से आगर मालवा, ए से अ से आगर मालवा। और आगर मालवा 16 अगस्त 2013 को शाजापुर से एक नया जिला बना आगर मालवा। कौन से नंबर का था? 51 नंबर का। ये पूछा भी जाता, क्लियर हुए। बी से ब से बनेगा भोपाल, क्या बनेगा? भोपाल। अब देखेंगे हम R3 का मतलब होता है 3 जिले बनेंगे। R से र बनेगा राजगढ़, क्या बनेगा? राजगढ़। एक और बनेगा रायसेन। R3 लगाया हमने तो राजगढ़, रायसेन। अब बनेगा र से रतलाम। कितना? 3 जिले हो गए रतलाम। अब देखो U से बनेगा ऊ से बनेगा उज्जैन, क्या बनेगा? उज्जैन। और एक और बनेगा उमरिया, ठीक है। चलिए K से बनेगा डायरेक्ट कटनी। और जे से बनेगा जबलपुर। तो हमारे कितने जिले हो गए? 14। गिन के देख लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। तो ये रहे हमारे मध्य प्रदेश के 14 जिले कर्क रेखा पे स्थित है। तो ये जिले, अब देखो कर्क रेखा देख लेते हैं। कर्क रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, इस कर्क रेखा पे कितने जिले हैं? 14 जिले। क्वेश्चन पूछा जाए कि मध्य प्रदेश में कर्क रेखा पे जिला नहीं है, तो अगर हमें याद होंगे कि ये जिले हैं तो नहीं तो हम फटाक से लगा देंगे। और एक और पूछा जाता है, नया जिला जब बना शाजापुर स्थित है कर्क रेखा पे, तो नहीं है, अब कौन है उस जगह? आगरमाला। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो ये बार बार एग्जाम में कर्क रेखा और अक्षांशीय देशांतर मध्य प्रदेश का विस्तार से क्वेश्चन पूछा जाए, सारा कॉन्सेप्ट ट्रिक के साथ। SVD अब रुक जे, इससे हमने 14 जिले कंप्लीट कर लिए हैं। और कर्क रेखा हमने मध्य प्रदेश से कंप्लीट कर ली है। पार्ट 2 आज हमने बना लिया, पार्ट 3 भी बनेगा मध्य प्रदेश परिचय से। ऐसे वीडियो पाना चाहते हो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।